नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख सकते हैं और सोलन में धूप फिलहाल खिली है और आसमान भी थोड़ा सा साफ नज़र आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। मॉनसून अभी भी हिमाचल प्रदेश में अभी तो मॉनसून की शुरुआत हुई है और एक्टिव है। पश्चिम विक्षोभ का ज़बरदस्त असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। पिछले दिनों तो हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। उसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है और लोगों को भारी नुकसान इस वक्त हुआ है। और भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में अभी भी करीब सरसरी तौर पर कुछ 600 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया जा चुका है, लेकिन यह नुकसान का आंकड़ा बहुत अधिक होगा क्योंकि मंडी ज़िला में कई मकान जमी दोज हो चुके हैं, नामो निशान कई गांव का मिट चुका है। और जब पूरा लोगों के खेत ख़त्म हो चुके हैं, खलिहान ख़त्म हो चुके हैं, मवेशी को नुकसान हुआ है और जान माल का बहुत अधिक नुकसान इस बार मानसून के शुरुआती दौर में ही देखने को मिला है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश से किसी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में मानसून और एक्टिव होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के करीब 5 जिलों में आज भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है बाढ़ और भारी बारिश को लेकर। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में यह येलो अलर्ट रहेगा उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि किन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जब से मानसून एक्टिव हुआ है तो तब से ही प्रदेश में काफ़ी नुकसान हो रहा है। और 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से जिन 5 जिलों में मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई उनमें है कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला और सिरमौर में बाढ़ को लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। इसके अलावा शिमला, सोलन और सिरमौर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लेकिन सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि अभी मौसम थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, लेकिन 2 दिन पूर्व भी ऐसा नज़र आ रहा था, लेकिन बाद में मौसम का मिजाज बदला, मौसम की ने करवट बदली और भारी बारिश सोलन में भी हुई। और पिछले कल भी सोलन में ज़बरदस्त बारिश हुई, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी भी जारी की जा रही है। लेकिन 5 से लेकर 7 जुलाई तक मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कल से प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 5 से 7 जुलाई तक जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। 5 से लेकर 27 जुलाई तक इन 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। पिछले कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। शिमला की बात करें तो 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि धर्मशाला में 2, ऊना में 3.4, कांगड़ा मंडी में 5.5, कुफरी बिलासपुर में 3, ऊपरी में 1.5, नेरी में 29.5, बजौरा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और तापमान में भी यदि हम नुकसान की बात करें तो प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान इस बरसात में हुआ। बादल फटने से करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की जो स्थानीय प्रशासन की टीमें रेस्क्यू करने में लगी हुई है, खोजबीन सर्च अभियान में लगी हुई है, ताकि जो लोग लापता हैं और इस उम्मीद में कि वो जीवित ही मिल जाए। लेकिन आप तस्वीरें वहाँ की देख रहे होंगे कि किस तरह का मंडी में भारी बारिश के चलते नुकसान हुआ है। और 20 जून से लेकर अभी तक बारिश की वजह से
मानसून में 37 लोगों की जान जा चुकी है। 407 करोड़ से अधिक का नुकसान अभी तक आंका गया है, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन यह नुकसान अभी और अधिक होगा। 40 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंडी क्षेत्र में ही 34 लोग लापता हैं, जबकि अन्य ज़िलों में भी 6 लोग लापता हैं, जो भारी बारिश जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी उसके बाद से लापता हैं। और सर्च अभियान चला हुआ। प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर खूब मेहनत की जा रही ताकि राहत सामग्री प्रभावित परिवारों तक पहुंची जा सके, लेकिन सड़कें तो दूर, पैदल चलने के लिए भी रास्ते वहां पर नहीं बचे हैं। मंडी जिला के जो राज का क्षेत्र है वहां पर बहुत अधिक नुकसान अभी तक हुआ है। और प्रशासन की ओर से बताएं कि वहां पर 2 दिनों में 164 जानवरों की जो जान गई है, 154 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 106 गौशाला वहां पर क्षतिग्रस्त हुई है। अब तक 14 पुलों के साथ साथ 31 वाहनों को वहां पर नुकसान हुआ है। और राज्य में वहां पर 5 रिलीफ कैंप मंडी में जिला में चलाए गए हैं, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 357 लोग उन कैंपों में रह रहे हैं। लोग बेघर वहां पर हो गए। 250 सड़कें को नुकसान हुआ है। 500 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर प्रदेश में अभी खराब चले हुए। 700 से अधिक पेयजल योजनाएं भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुई है। तो सोलन की तस्वीरें सचिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हन्नी डोगरा जी बता रहे हैं कि जम्मू में भी जम्मू के भी कुछ युवा मंडी में फंसे हैं शायद। कल थुनाग से काफ़ी बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और उन्हें सुरक्षित अपने घरों को भेजा गया है। और प्रशासन द्वारा लगातार वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं रेस्क्यू के। केवी ठाकुर जी, शेर सिंह जसवाल जी, सचिन शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, रवि जी और हन्नी डोगरा जी, बबलू ठाकुर जी, तरुण गुप्ता जी, चंद्रशेखर जी और कुनिहार से जुड़े हैं। चिंतपूर्णी में बहुत बादल छाए हुए हैं। और गगनदीप काल्टा जी हमारे साथ चौपाल से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मोहन लाल जी जुड़े हैं, फतेह सिंह ठाकुर जी, आदर्श वर्मा जी, कटोच गर्ग जी, कमल शर्मा जी, मोहनलाल जी की ऊना में बादल है। और मोहनलाल जी, लता भारद्वाज जी, सरवण गुलेरिया जी, दीपक ठाकुर जी, सतीश जी, राजीव शर्मा जी और संजय कुमार जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। और ऊना में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में हालांकि सोलन में इस वक्त मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन बारिश को लेकर 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और पालमपुर में बारिश शुरू हो चुकी है। त्रिलोचन जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। त्रिलोचन सिंह जगोत्रा जी और ज्ञान जी हमारे साथ जुड़े, बस्ती राम चौहान जी, इंद्रियो यादव जी जुड़े हैं और जितेंद्र अत्री जी, तो स्वागत है। मनोज शर्मा जी का भी स्वागत और राज जी का भी स्वागत, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े भी हैं और अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी भी दे रहे हैं। और जाहू में बादल छाए हुए हैं, रवि कुमार जी की तरफ से यह जानकारी आई है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पालमपुर में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। सोलन में हालांकि मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि भारी बारिश होगी, लेकिन अभी धूप यहाँ पर छाई हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है कि आज बारिश से कोई राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज जमकर मेघ बरसेंगे। विशेषकर 5-6 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से आज जानकारी जो दी गई है कि 5 जिलों में बाढ़ भी आ सकती है। भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। उनमें है कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिला। सोलन जिला में भी आज 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, लेकिन
5 जुलाई से लेकर और 7 जुलाई के बीच में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। यानी प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल से भारी बारिश का एक बार फिर से दौर शुरू हो जाएगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो आप लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि थोड़े सावधानी बरतें, सतर्क रहें और उन क्षेत्रों की तरफ मत जाएं जहां पर भूस्खलन की संभावना हो। नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि नदी नालों का जो जल स्तर है वो बहुत इस वक्त बढ़ा हुआ है। और सोलन की बात करें तो सोलन में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या पानी की बनी हुई है। 7-7, 8-8 दिनों तक से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और जबकि भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से गाद गिरी नदी में, अश्विनी नदी में बहुत ज़्यादा आ गई है। उसके कारण पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हुई है, कुछ स्कीमें भी, मशीनरी भी खराब हुई है। और यह सोलन की समस्या रही है कि गर्मियों का जब सीज़न होता है तब भी पानी की समस्या रहती है, जब बरसात शुरू होती है तब भी यहाँ पर समस्या रहती है। वजह रहती है कि तब गाद ज़्यादा आ जाती है और उसके कारण पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो जाती है। तो कुल मिलाकर जनवरी और फरवरी महीने को छोड़ दिया जाए या फिर मार्च को भी उसमें ऐड कर दिया जाए तो 2-3 महीनों को छोड़कर 9 महीने सोलन वासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सरकार को इस तरफ देखना भी चाहिए, क्योंकि 20 करोड़ रुपए की अपने समय में करीब 50-60 करोड़ रुपए की लागत से गिरि पेयजल योजना का निर्माण किया गया था और बड़ी उस टाइम बड़े वायदे भी किए गए थे और लोगों को एक भरोसा दिलाया गया था कि अब सोलन क्षेत्र में इस तरह से पानी की समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन गिरि पेयजल योजना बनने के बाद से ही सोलन शहर की समस्या पानी की दूर नहीं हुई है, और आज अब और जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे यह समस्या और बढ़ती जा रही है, क्योंकि गिरि पेयजल योजना सोलन शहर के अलावा 118 गांव को पानी की आपूर्ति करती है। बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन वो स्कीम अब सोलन वासियों की प्यास बुझाने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। तो जल शक्ति विभाग पर भी सवाल खड़े होते हैं और नगर निगम के ऊपर तो हम इतना ज़्यादा आरोप भी नहीं लगाएंगे। वजह है कि पानी की जब लिफ्टिंग ही नहीं हो रही है तो नगर निगम ने भी कहां से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो नगर निगम के पास है। यदि पानी पीछे से आ जाए और उसमें नगर निगम विफल हो जाए तो तब तो सवाल नगर निगम के ऊपर भी बनता है। लेकिन आजकल की जो परिस्थिति है उस पर तो जल शक्ति विभाग के ऊपर ही सवाल खड़ा हो रहा है। और गीता चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि भगवान करे कि नुकसान ना हो बारिश में। बिल्कुल जी, और बिंदिया ठाकुर जी मेरी बात से बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये सोलन से है और इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रही हैं। तो जो सोलन वासी होंगे वो बिल्कुल इस वक्त पानी की समस्या से यहाँ पर जूझ रहे हैं। और दीपक जिन्ना राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिंदिया ठाकुर जी, पवन एटलस जी। आज भोरंज में घनघोर बादल छाए हुए हैं और भोरंज की वो बात कर रहे हैं। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेमराज जी, नरेंद्र कौल जी और पवन एटलस जी। तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।